बेरोजगारी की होड़ में आगे निकल रहा हिमाचल। सरकार कर रही रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्तियां। प्रदेश में निराशा की हदें लांघ रहा है बेरोजगार युवा। रिटायरमेंट और भर्ती के बीच बढ़ रही है खाई। क्या 5000 की मित्र भर्ती से होगा बेड़ा पार या 58 साल की पक्की नौकरी पर आएगी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में आपके साथ मैं हेमराज चौहान। खबरों के पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। आज पोस्टमार्टम कर रहे हैं प्रदेश में जो बेरोजगारी की स्थिति खराब होती जा रही है उस पर। हिमाचल प्रदेश को सरकारी नौकरी के भरोसे टिका रहने वाला प्रदेश कहा जाता है, लेकिन सरकारें लगातार रोजगार के नाम पर बेरोजगारों का शोषण करती आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सुक्खू सरकार की हम बात कर रहे हैं। ये जो पूर्व की जितनी भी सरकारें रही, बेरोजगारों के साथ इन्होंने भी शोषण किया है। जम कर करके बेरोजगारों के साथ शतरंज खेली और इनको ठगने में कोई पीछे नहीं रहा। आज स्थिति ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 30% से आगे निकल रही है। अब आप आंकड़ा समझिएगा इस बात को। सरकारी विभागों में जो रिटायर हो रहे हैं और जो उनकी जगह में भर्तियां होनी है वो बेहद कम है और ये खाई बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से रिटायरमेंट हो रही है उस हिसाब से सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। जब तो चुनाव होने होते हैं तो सरकार के नुमाइंदे 58 साल की पक्की नौकरी का वादा ऐसे करते हैं जैसे ही उनकी कोई देवतुल्य या कोई ईश्वर की वाणी हो। बैंड बाजे के साथ लाखों रोजगार पैदा करने का और देने का वो वादा करते हैं और सत्ता में आते ही रोजगार और नौकरी में जो अंतर है ना, उसकी परिभाषा को बड़े बड़े मंचों से माइक पर समझाना शुरू करते हैं। पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा 50 से 60,000 मासिक पर रखने का निर्णय अब आप लोग बताइए कितना सही है। 5000 के मित्र सभी विभागों में भर्ती कर चुनाव के पासे फेंके जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 7 लाख के करीब या उससे भी ज्यादा तो बेरोजगार वो हैं जो रजिस्टर्ड है, जो पंजीकृत हैं। जबकि इसके बाहर का आंकड़ा तो हम बता भी नहीं पाएंगे, वो इतना बड़ा है। जो पंजीकृत है ही नहीं, जो सरकारी फाइलों में नाम जिनका नहीं है, वो गांव-गांव में कितना बड़ा एक आंकड़ा है जो बेरोजगारों का है। और 70,000 प्रशिक्षित यानी ट्रेंड बेरोजगारों का भत्ता भी अभी तक लटका हुआ है। जो भर्तियां की गई वो आउटसोर्स पर की, जिनका भविष्य अंधकार में है। आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार इसमें अभी दिलचस्पी दिखा भी नहीं रही है। सरकार के 5 साल इसी उधेड़-बुन और जद्दोजहद में निकल जाते हैं कि जो कर्मचारी और पेंशनर है सरकार के, उनकी देनदारियां कब, कैसे, कितनी होनी है, इसी में ही सरकार उलझी हुई है।